अंदर ले जाने के बाद हमका कपड़ा उतारा गया और जोर जोर से मारे, जितना हाथ से होता है लात से होता है उस मारे। जी। 2 लोग हमारे साथ आए, उनको इतना मारे, हमको इतना मारने के बाद उनका रहर मिल गया और दूसरे को बुलाए मारो। ये जो दंड है ये हमारे भगवान है, तो वो ये कह रहे थे कि तुम ये जो डंडा अंडा लेके घूम रहे हो इसको फेंको, ये सब जो वेशभूषा बना ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाली। तो हम स्वामी जी के पास जाने की कोशिश किए तो उन्होंने थप्पड़ मारे और वहीं पे गिरा के लातों से गाय की मैंने चांदी की इतनी बड़ी मूर्ति ली थी, उन्होंने वो गाय मुझसे छीन ली और फेंक दिया उसको। ये सुनने के बाद मुझे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की एक बात याद आ गई। बहुत जन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं यदि भक्त निंदा हो जाए, भक्त द्रोह हो जाए, भक्त का अपमान कर दो, फिर भक्त के साथ मारपीट कर दो, ये तो बहुत ही हानि की बात हो गई। अगर भक्त गाली भी दे तो उसे हाथ जोड़, वो भगवान का दास है, भगवान का भक्त बहुत बड़े का है, हमारे द्वारा अपराध नहीं बनना चाहिए। कल मैं जा रहा था कहीं तो कुछ लोग मजाक बना रहे थे कि औरंगजेब के जमाने में भी किसी भी साधु संत को स्नान करने से नहीं रोका, गंगा स्नान करने से नहीं रोका, पर आज इतनी स्वतंत्रता होने के बाद भी जगत गुरु शंकराचार्य को धरने पर बैठने पर मजबूर कर दिया। तो भाई हिंदू ही हिंदू के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं ना ही किसी के समर्थन में हूँ ना ही किसी के विरोध में हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बस श्री बालाजी महाराज का एक तुच्छ दास छोटा सा भक्त हूँ, हनुमान जी महाराज का। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी के शिष्यों को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा गया? क्या यही हमारा हिंदू धर्म है? यही हमारा संविधान है? कुछ मेरे हिंदू भाई कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। चलो माना कोई बात नहीं, वो नहीं है शंकराचार्य, पर संत तो है। साधु संत का उन्होंने वेशभूषा तो बना रखी है, भगवा वस्त्र तो है तन पर, भगवान के चिन्ह तो उन्होंने धारण कर रखे हैं, माथे पर महादेव का त्रिपुंड तो है, गले में रुद्राक्ष तो है। तो कम से कम भाई उसकी तो मर्यादा रख सकते हैं कि हमारे प्रभु का चिन्ह इन्होंने अपने शरीर पर धारण कर रखा है, तो उसका तो अपमान ना करें। उनको इस तरीके से जलील क्यों किया गया उन संतों को? आपको शायद पता नहीं है, आपने जो उनकी शिखा खींची थी संत महाराज की, तो जब साधक साधना करता है तो उनकी देवता की पूरी कृपा दृष्टि ऊर्जा इधर ही विराजमान रहती है। तो साक्षात आपने भगवती का अपमान कर दिया है। और अगर आप ऐसे भी ना समझे तो मैं समझा दूं कि पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ इधर ही विराजमान रहते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, जहाँ पर शिखा का स्थान रहता है। अगर इसको व्यक्ति ज़्यादा जोर से खींच भी दे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और शायद आपको पता नहीं, अगर गलती से उसको कुछ हो जाता संत महाराज को तो आपको ब्रह्म हत्या का अपराध भी लग सकता था। ये कोई हल्की बात नहीं है। इस पर जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए कि जब हमारे हिंदू साधु संतों पर इतना अत्याचार हो रहा है, उनको कपड़े उतार कर इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है, उनका भगवान देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, उनकी पूजा पाठ की सामग्री हाथों से फेंकी जा रही है, उनके गले में से रुद्राक्ष की माला, इनका भी लिहाज नहीं रखा जा रहा है, इतना अपमान हो रहा है। जब हम खुद हिंदू होकर अपने धर्म के साधु संतों पर ये प्रहार कर रहे हैं, तो हम तुम जैसे जो सामान्य हिंदू हैं उन पर और लोग कैसे प्रहार करेंगे? ये बात को अगर हल्के में निकाल दिया ना, इस बार इसको रद्द कर दिया गया, तो भविष्य में जब तक दुनिया जीवित है, जब तक हिंदू साधु संतों की ऐसी दुर्दशा होती रहेगी और धर्म का ऐसी अपमान होता रहेगा, तो आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए, ताकि कोई तीसरा आदमी आकर मजे ना ले सके और वो ऐसा नहीं सोच सके कि भाई इनका खुद का घर का इनको मार रहा है तो हम इनकी यही औकात है, इनको ऐसे मारो। चलो माना जो हो गया सो हो गया, आप जाने दो। बस मैं इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ उन महोदय से जिन्होंने उन संत को मारा, उनके वस्त्र उतार कर उनकी शिखा पकड़कर खींचा, बहुत बुरी तरह से लात घूंसों से उन पर प्रहार किया। बस मैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि महाराज अब माफ़ी मांग लीजिए। संत इतने दयालु होते हैं कि वो आपको माफ़ कर देंगे। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण करके हानि, अन्यथा जब जब संत का अपमान हुआ तब तब विनाश हुआ है, जब जब धर्म की हानि हुई तब तब विनाश हुआ है, जब जब साधु संतों का अपमान हुआ तब तब विनाश हुआ है, जब जब हिंदू बैठा है तब तब विनाश हुआ है। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा अपराध होता है भक्त द्रोह, संत अपराध, जिसे भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं। यदि मेरे हिंदू भाइयों को मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आई हो, सही लगी हो, तो आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन महोदय तक पहुँच सके और वो संत महाराज से अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकें, माफ़ी मांग सकें और अपने धर्म की और अपने हिंदू भाइयों की, अपने संत महाराजों की इज्जत बच सके और अपने धर्म की रक्षा हो सके। राधे राधे, जय श्री राम।